तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से समझा दूं, सिग्नम एक्स आपके पास जब हमने ग्राफ बनाया तो क्या देखा, 0 पे 0 हो रहा है और 0 से बड़े पे y इक्वल टू 1 है, 0 छोटे पे y इक्वल टू -1 है। तो ग्राफ से क्लियर दिख रहा है फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है। और ध्यान रखना हमने क्या कहा था, अगर 0 ऑड फंक्शन के डोमेन में है तो f ऑफ 0 0 होना चाहिए, और ये f ऑफ 0 0 है। तो सिग्नम का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, तो ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। तो सिग्नम एक्स ऑड फंक्शन हो गया और x की पावर 2000 इवन फंक्शन हो गया। इवन प्लस ऑड कुछ नहीं कह सकते, क्या होगा। ऑप्शन बी पे आइए, बी ऑप्शन क्या है, मॉड एक्स माइनस 10x। मॉड एक्स भी देखिएगा, मॉड एक्स का ग्राफ आप देख लीजिए, या एक्स की जगह -x रखोगे तो मॉड तो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो इवन फंक्शन है। और 10 आपका ऑड फंक्शन है। फिर ये नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया, NENO हो गया। अभी सी, अब एक्स क्यूब कॉट एक्स देखो, एक्स क्यूब कॉट एक्स क्या करेगा, एक्स क्यूब कॉट एक्स को देखिए, एक्स क्यूब इंटू कॉट एक्स। एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, अगर एक्स की जगह -x रखूंगा तो एक माइनस बाहर दे देगा, तो ऑड फंक्शन है। कॉट -x भी कितना होता है, बोलो, माइनस कॉट एक्स होता है, तो ऑड हो गया। ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, ऑड इंटू ऑड अगर करोगे तो ये इवन बन जाएगा। तो आपके पास इसने भी एक माइनस दिया, इसने भी एक माइनस दिया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सी ऑप्शन आपका है इवन फंक्शन, ये भी नहीं है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं, cosec x की पावर 55, x की पावर 55 एक माइनस देगा, माइनस छोड़ देगा, और माइनस cosec x माइनस x होता है, तो ये आपके पास ऑड है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो, ठीक है ना, जस्ट मैंने रिकैप के लिए दे दिया आपको। सबको क्लियर हो गया, डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 10x की पावर 5 e की पावर x क्यूब सिग्नम x की पावर 7 is। देखो अगर मैं f ऑफ -x निकालूंगा तो क्या होगा, ये -x की पावर 5 एक माइनस दे देगा, माइनस बाहर दे देगा, और 10 ऑफ -x होता -10x, तो इसने तो माइनस दे दिया, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब e की पावर में आ जाओ, x की पावर -c था तो उसने एक माइनस दे दिया, और सिग्नम में आ जाओ, x की पावर 7 एक माइनस दे दिया, और सिग्नम भी ऑड फंक्शन होता है, तो ये एक और माइनस बाहर आ गया, तो माइनस सिग्नम x की पावर 7 आ गया। ठीक, नोट कर लेना, बिकॉज सिग्नम ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस सिग्नम ऑफ x। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पूरे फंक्शन में बाहर माइनस निकल गया, तो माइनस ऑफ fx हो गया, तो ऑब्वियसली फंक्शन आपका ऑप्शन बी हो गया, ऑड फंक्शन। ठीक है, समझ गए। तो आप माइनस से रिप्लेस करके मेंटली सॉल्व कर लीजिए। माइनस एक्स करूंगा तो एक्स की पावर 5 एक माइनस दे देगा, फिर उस माइनस पे 10 लगा लूंगा तो एक और माइनस मिल जाएगा। यहाँ पे एक्स माइनस से रिप्लेस करूंगा तो एक्स क्यूब एक माइनस देगा, यहाँ पे एक माइनस देगा, सिग्नम माइनस एक्स माइनस होता है, तो एक और माइनस मिलेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो ये तो पूरा सेम मिल गया, और यहाँ पे बाहर माइनस मिल गया, तो पूरा फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये करो, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। यहां पे अपने को निकालना है एफ ऑफ -x। एफ ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, एक माइनस ये देगा और माइनस माइनस ये दे देगा, तो ऊपर तो वापस मिल लिया पूरा का पूरा वही का वही, sin x प्लस 10x, और नीचे जैसे ही -x पुट करूंगा तो हो जाएगा -x प्लस पाई अपॉन पाई -1/2। ठीक है, ओके, क्या बात है, बहुत ज्यादा गैप है इसमें, इतना आया। अब ध्यान से देखो, अभी हो जाएगा x ब्रैकेट में sin x प्लस 10x अपॉन, डिवाइड करो, ग्रेटेस्ट इंटीरियर माइनस x अपॉन पाई प्लस 1 -1/2। ठीक, अच्छा अब क्या होगा बताओ, अब क्या फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से बताओ, अब क्या लगेगा, यहाँ पे कुछ लगेगा क्या, greatest interior of minus x upon pi plus 1, what this will give you, बोलो। x upon pi क्या है मुझे नहीं मालूम, ये क्या है,
ये क्या है, ये इंटीजर है, तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n is greatest integer x plus n if n belong to integer. अब मैं न्यूमरेटर बार बार नहीं लिख रहा हूं, न्यूमरेटर जो भी है वो लिख दो, न्यूमरेटर अपॉन ये है वेरिएबल x और ये 1 है आपका इंटीजर, जो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x अपॉन पाई प्लस 1 माइनस 1/2 बन गया. So this is equal to whatever numerator you have, let keep it upon. अब यहां पे ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसकी दो वैल्यू होती हैं, क्या क्या होती हैं सर? इट इज -1 if x belongs to irrational and 0 for sorry, if it is not integer, and 0 if it is integer. अगर x इंटीजर है तो 0 होगा और -1 होगा अगर x इंटीजर नहीं है. x का मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की पूरी क्वांटिटी, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की पूरी क्वांटिटी इंटीजर है या नहीं है उस पर पूरी कहानी बेस होगी. तो अब केस बनेगा यहाँ पे पहला केस नंबर फर्स्ट, if x upon pi is integer means x is equal to, अगर इसको n मान लेता हूं तो x is equal to n pi, और उस केस में fx ही 0 हो गया, ध्यान से देखो, sin n pi and cos n pi both are 0, तो fx ही 0 हो गया. ठीक है, तो ये फंक्शन इवन और दोनों हो गया, ये फंक्शन इवन भी हो गया एंड ऑड भी हो गया. x इक्वल टू 0 ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है एंड ऑड भी है. ठीक है, f ऑफ माइनस एस भी 0 है, इसमें क्या दिक्कत. अब केस नंबर 2, if x upon pi is not integer, is not equal to n, where n belong to integer z, अगर ये इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, तो मैं यहां पे अब इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई इज इक्वल टू -1. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स अपॉन पाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा f of minus x will be equal to whatever numerator you have, keep it as it is, और ये हो गया greatest integer of x upon pi -1 plus 1 minus 1/2. This is cancel out. So numerator again replace back x into sin x plus 10x upon greatest integer of x upon pi x upon pi minus 1/2 वापस आ गया. और हमने fx कहां से स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, हमने fx यहां से स्टार्ट किया था, नहीं इसने कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ माइनस भी लगाया, ये माइनस नहीं लगाया था. हाँ, ये माइनस आ गया. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, पूरे में से माइनस कॉमन हो गया x sin x plus 10x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई प्लस 1/2. ये देखो यहाँ प्लस 1/2 आ रहा है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऐसा मान लो, तो आपके पास f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे बन गया कितना, f ऑफ x माइनस का f ऑफ x, इट मींस fx इज ऑड फंक्शन. पिछली क्लास में क्वेश्चन लिया था अपन ने, बिल्कुल उसी का सिमिलर क्वेश्चन ले लिया मैंने. चलिए नोट डाउन कर लो. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग समझो. f मैप फ्रॉम -10 to 10, सो x की वैल्यू आपको दे दी गई है -10 to 10. ठीक, fx इक्वल टू दिस मच इज एन ऑड फंक्शन. क्यों -10 to 10 दी है, क्योंकि इवन और ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल क्या इंटरवल में ही हमेशा डिफाइन होते हैं. सो -10 to 10 है, एंड fx sin x plus this be an odd function, ये ऑड फंक्शन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड फंक्शन, f of minus x equal to minus of fx, ये ऑड फंक्शन है. ठीक, तो चलिए यहाँ पुट कर लेते हैं.
तो साइन ऑफ माइनस एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीरियर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए। क्या है? अब आप देखो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए ओनली। दिस माइनस साइन एक्स कैंसिल, इधर भेज दो, सो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए शुड बी 0। अब हमें सोचना है कि x की हम क्या वैल्यू लें जिससे कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए 0 हो जाए। a की क्या वैल्यू लें? x की वैल्यू तो हमको मालूम है, x की वैल्यू क्या है? वेयर x लाइज, x लाई बिटवीन, ध्यान से देखो किसके बीच में लाई कर रहा है x, -10 से 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर नाउ? ऑब्वियसली 0 to 100। और ग्रेटेस्ट इंटीरियर अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए 0 होगा तो क्लियर दिख रहा है जो अंदर वाला जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए है इसकी वैल्यू 0 से किसके बीच में लाई करनी चाहिए? 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, है या ना? बोलो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए जो होगा वो 0 से 1 के बीच में कब होगा, ये आपने को सोचना है भाई। अगर ये 0 से 1 के बीच में होगा, अगर ये टोटल वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर हमेशा 0 होगा। ये सोचो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए 0 से 1 के बीच में कब होगा। नाउ अब मैं लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए शुड लाई बिटवीन 0 to 1। और एक्स स्क्वायर किसके बीच में लाई कर रहा है? एक्स स्क्वायर लाई कर रहा है 0 से 100 के बीच में। सोचो ए की वैल्यू क्या लूंगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? अगर एक्स स्क्वायर 0 से 100 के बीच में है, अगर ए की वैल्यू 100 से ज्यादा लूंगा तो ही इसकी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। चाहो तो इसको आप उल्टा उल्टा करें क्या, इसको फिर लिखेंगे कैसे? अपॉन ए, तो थिंकिंग ही करनी पड़ेगी भाई। एक्स स्क्वायर 0 से 100 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए अगर 0 से 1 के बीच में चाहिए तो ए हैज टू बी ग्रेटर देन व्हाट 100 और इक्वल टू 100। इक्वल टू 100 पे क्या होगा? इक्वल टू 100 भी नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 100 चलेगा? इक्वल टू 100 चलेगा क्या? इक्वल टू 100 नहीं चलेगा, ध्यान दो, क्योंकि इक्वल टू 100 पे तो ये 1 बन जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 होता है, 0 नहीं होता। तो ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी आएगा आपका। तो यार ए शुड बी ग्रेटर देन 100, सो ऑप्शन डी आपका हो। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये थोड़ा सा अच्छा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है इसमें। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं इसी टाइप का। एक्सटेंशन और डोमेन आ गया। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन, f map from -20 to 22 real number r and defined by fx equal to greatest integer x square upon a
sin x plus cos x, sin x plus cos x is an even function. देखो फिर यहाँ पे ध्यान दो कि x की वैल्यू -20 to 20 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 to क्या चली गई, 400 चली गई. चलो एक चीज मिल चुकी है. अब इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, f ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ एफ एक्स की प्लस ऑफ एक्स. बताओ इवन में क्या होता है, प्लस ऑफ एक्स होता है. तो f ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए साइन ऑफ माइनस एक्स तो गया माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ये तो कैंसिल ही हो गया, एक तरफ भेज दो. सो ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है, इवन है कि ऑड है, जल्दी बताओ. एक्स स्क्वायर अपॉन ए इवन है कि ऑड है, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया अभी तक आप लोग का. एक्स स्क्वायर अपॉन ए तो एक इंटीजर है माय डियर. अब ऑड फंक्शन को अगर मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा वो तो ऑड ही मिलेगा. बोला इवन फंक्शन है तो आपको ए निकालना है. अब क्या करें बताओ, बोलो. सर दो पॉसिबिलिटी बना लें. क्या पॉसिबिलिटी बना ले भाई. सर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि वो मतलब 1 से छोटा हो जाना चाहिए, तो फिर जो अपन ने किया था 100 से बड़ा लिया था, वैसे ही यहाँ पर 400 से बड़ा ले लेंगे. एक केस यहाँ बनेगा और एक केस ये हो सकता है कि साइन एक्स 0 हो जाए, जो x इज इक्वल टू 0 पे हो सकता है क्योंकि डोमेन में है 0. देखो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास इनका प्रोडक्ट 0 चाहिए अपने को. अब अगर अपने को फंक्शन का प्रोडक्ट 0 चाहिए इन दोनों का, तो या तो इसको 0 होना चाहिए या फिर इसको 0 होना चाहिए. यहां केस नंबर फर्स्ट बनेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए खुद 0 हो जाए. मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में आ जाए. 0 आ तो रही है. एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और एक्स स्क्वायर 0 से 400 है, तो क्लियर दिख रहा है ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 400. इक्वल टू 400 होगा क्या, बोलो. नहीं सर, नहीं होगा, तो ये ओपन इंटरवल होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो 400 अपन 400 करोगे तो क्या दे देगा तुमको, वो तो आपको 1 दे देगा. ए शुड बी ग्रेटर देन 400. एक तो आंसर ये बना. दूसरा केस एक और उदाहरण से देखो कि अगर x मान लो 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाए तो ये भी 0 हो गया है ना. ये तो पूरा 0 हो गया, साइन 0 0. यहां ओरिजिनली देख लो ना, ओरिजिनल फंक्शन देख लो, 0 हो गया. और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. और y इक्वल टू 1 इवन फंक्शन होता है. बताएगा कांस्टेंट फंक्शन आपका इवन फंक्शन होता है एक्सेप्ट 0. 0 इवन और दोनों होता है. तो x इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन आपका इवन बन रहा है. x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट पूरा 0 हो जाएगा. अरे भाई x इक्वल टू 0 पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. देखो केवल x इक्वल टू 0 लूंगा तो ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है. एनी प्रॉब्लम. लेकिन हमने वैल्यू किसकी पूछी है, हमने तो a की वैल्यू पूछी है. यहाँ वैल्यू किसकी ले रहे हो, तो x की ले रहे हो. तो इसमें एक के अंदर इसको क्यों घुसाओगे भाई. x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स इवन है, ये मैं कहूंगा. x इक्वल टू 0 पे फंक्शन तो इवन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है.
लेकिन वैल्यू तो यहां से ए की मिलेगी नहीं, ए की फिर क्या वैल्यू मिलेगी? तो 0/a कुछ भी ले लो, बस ए 0 नहीं होगा, बल्कि ए 0 नहीं होना चाहिए यहां। हमें बेटा एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। मैं एक्स पे क्यों दिमाग खर्च करूंगा? समझ गए? अब वो बोलता है एक्स की किस किस वैल्यू के लिए पॉसिबिलिटी है, इवन फंक्शन की या ऑड फंक्शन की, तो फिर ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा कैसे अपन को सॉल्व करना है। भाई ये अपने को 0 चाहिए तो ये 0 हो गया, चलिए ये 0 ले लिया तो वहां से ए मिल गया। इसको 0 लेने का कोई औचित्य नहीं है, अपने को केस बनाने की जरूरत भी नहीं थी। तुमने बोला तो मैंने बना के भी देख लिया, आपको दिख गया होगा कि अगर मैं 0 ले रहा हूं तो आपके पास यहाँ पर 0/a, तो 0/a तो 0 ही होगा और a 0 नहीं होना चाहिए। तो आंसर यही आएगा, a शुड बी ग्रेटर देन 400 एंड रिमेंबर a शुड नॉट बी 0। द ग्रेटर देन 400 शुड नॉट बी 0 तो होगा, ऑप्शन देख लेना आप, ये वाला कहानी भी a 0 तो होना ही नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो अब आ जाते हैं अपन इवन एंड ऑड एक्सटेंशन पे, ध्यान से समझिएगा। बच्चे हमने a की वैल्यू पूछी थी आप लोगों से, हमने वहां पे x की वैल्यू नहीं पूछी थी, ठीक है ना। चलो एक्सटेंशन और डोमेन क्या होता है? देखो बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं समझाता हूं, ये मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जो सपोज कर लीजिए 0 से a के बीच में डिफाइन है। कोई फंक्शन है, सपोज को एक फंक्शन कोई ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने, ये 0 से a के बीच में डिफाइन है। अब मैं बोलता हूं कि इस ग्राफ को आप -a से a के बीच में डिफाइन करिए, या कह लो कि जो अभी डेफिनेशन थी 0 से a पे, इस डेफिनेशन को आप एक्सटेंड कर दीजिए -a तक, और ऐसा एक्सटेंड करिए कि जो नया ग्राफ बनेगा, जो नया फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन टोटली इवन फंक्शन होना चाहिए। तो अगर मैं इस ग्राफ को ऐसा एक्सटेंड करूं कि फंक्शन इवन होगा, तो नेचुरल सी बात है जो मेरा नया ग्राफ बनेगा बिटवीन -a टू +a, जो ग्राफ बनेगा बिटवीन -a टू +a, वो ग्राफ ध्यान दीजिएगा 0 से ऐसा बना, वो अब ऐसा होना चाहिए। तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? इवन फंक्शन जाएगा। और नया फंक्शन यदि मुझे ऑड फंक्शन चाहिए, तो जो मेरा ग्राफ बनना चाहिए था -a से +a पे, पुराना ग्राफ तो ये मार्क कर लीजिए साहब, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ आपका यहाँ पे बनना चाहिए, इसका इमेज इधर आना चाहिए। तो इमेज कैसा आएगा? ऐसा आएगा, देख लेना भाई इमेज कैसा आएगा। इसका एक और तरीका है, इसको इधर पलटो और उसको फिर नीचे पलट दो। इसका इमेज अबाउट y ले लो, उसका इमेज अबाउट x ले लो, तो वापस आ जाए, तो ये आपका ऑड फंक्शन रहेगा। बस सीधी सी बात है, ओरिजिनली फंक्शन की डेफिनेशन 0 से a गिवन थी, ये ओरिजिनल fx था, इसमें फंक्शन की डेफिनेशन 0 से a गिवन थी। अब मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सटेंड करना चाह रहा हूं, बढ़ाना चाह रहा हूं -a टू 0 पे भी, और ऐसा बढ़ाना चाह रहा हूं कि जो टोटल फंक्शन बने वो इवन बन जाए, या टोटल फंक्शन बने वो ऑड बन जाए। समझ में आ गई बात ग्राफ से? अब इसी को डेफिनेशन वाइज देख लो। इवन एक्सटेंशन क्या होगा? इवन एक्सटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफाइनिंग ए न्यू फंक्शन f of -x for x belong to x such that f of -x equal to fx। ठीक है, देखो मान लीजिए कि ओरिजिनली फंक्शन जो है वो डिफाइन था 0 से a के बीच में, यहां ध्यान से देख लो, ओरिजिनली फंक्शन डिफाइन था 0 से a के बीच में, जैसे ये डिफाइन है 0 से a के बीच में। अब इसका मुझे डेफिनेशन को एक्सटेंड करना था इस प्रकार से कि टोटल फंक्शन जो बनेगा -a से a के बीच में वो इवन हो जाए। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? f of -x equal to fx। तो एक तो फंक्शन हो गया fx equal to fx 0 से a, 0 से a के बीच में, तो देखिए 0 से a के बीच में तो fx ही बना, 0 से a के बीच में तो fx equal to fx ही रहेगा। ध्यान से देखो, इस डायग्राम को देखो, यहां देखो एक्चुअल फंक्शन क्या था? 0 से a पे डिफाइन था fx। अब हम इसको जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा ना, तो fx फंक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू fx इफ x इज बिटवीन 0 to a में, तो fx ही रहेगा।
और माइनस ए टू जीरो में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ये होगा ना एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, इवन है, तो एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा किस डेफिनेशन के लिए, माइनस ए टू जीरो के लिए। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको इवन एक्सटेंशन लिखना है तो जो ओरिजिनल फंक्शन है वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, और उस फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां ही माइनस एक्स से रिप्लेस करना। इसका मतलब है माइनस एक्स बिटवीन जीरो टू ए, तो इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा एक्स बिटवीन माइनस ए टू जीरो। ठीक है, तो ये टोटल डेफिनेशन एक्सटेंड हो जाएगी माइनस ए से प्लस ए के बीच। समझ में आ गई बात। सेकंड डेफिनेशन क्या, ऑड एक्सटेंशन। तो ऑड एक्सटेंशन में जो एफ की डेफिनेशन थी जीरो टू ए, वो तो आएगी आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एक डेफिनेशन ये आएगी जो कि माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर। तो एक जीरो से ए के बीच में तो ओरिजिनल फंक्शन जो भी था एफ वो आएगा आएगा, और अब ये माइनस ए से जीरो के बीच में, माइनस ए से जीरो के बीच में ग्राफ क्या बनेगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ये क्यों आएगा, क्योंकि तो फंक्शन आपका क्या है, ऑड है, तो ऑड वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ऑड वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स, यहां से एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर होगी बात, डाउट, पॉइंट समझ में आ गया। चलिए फिर मैंने क्या लिखा, ध्यान रखो, इफ एफ इज नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर एफ ना तो इवन है ना ही ऑड है, तो दोनों एक्सटेंशन पॉसिबल है, इवन भी ऑड भी। ठीक है, इफ एफ इज इवन फंक्शन देन ऑड एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल, एंड वाइस वर्सा। अब फंक्शन ही इवन है तो उसका ऑड एक्सटेंशन फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए एक दो, और फटाफट देखो। मैंने बोला इसका भाई इवन एक्सटेंशन निकालो। और इवन एक्सटेंशन क्या होगा, जल्दी बताओ डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर एक्स बिटवीन जीरो टू ए, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है इवन फंक्शन के लिए, व्हेन एक्स बिटवीन माइनस ए टू जीरो। ठीक है, बस ये डेफिनेशन खत्म हो गया, खत्म काम। अगर चार डेफिनेशन होगी, पहले तो ये तो एज इट इज उतार दो, ये तो आएगा ही आएगा। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिटवीन जीरो टू टू, और एक्स प्लस टू एंड एक्स बिटवीन टू टू फोर, और ये एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन एक्स बिटवीन माइनस टू टू जीरो, और माइनस एक्स प्लस टू when x is between minus 4 to minus 2। ये हो गई टोटल डेफिनेशन। क्लियर होगी बात। अब कोई बोले इसका ऑड एक्सटेंशन लिखना है, बताओ ऑड एक्सटेंशन क्या होगा, ऑड एक्सटेंशन बोलो क्या होगा, f of x when x is between 0 to a and minus f of minus x when x is between minus a to 0। बस लिख दो इसको। अब पीडीएफ वैसे बना ही नहीं रहे, ये तो ऑलरेडी सब भेजा हुआ है तुम लोग को, पहले रेंज के साथ सब है ये। हाँ भाई, आ गया इवन एक्सटेंशन। अभी इस सेम वाले को बार बार मत लिखो, इसको क्या लिखने की जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स तो आएगा, दूसरा केस बस लिख दो। क्या आएगा इवन एक्सटेंशन में, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स वाला केस आएगा, तो माइनस एक्स यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो ये वापस मिल जाएगा माइनस टू टू टू, तो सेम आ गया। तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू चली जाएगी माइनस पाई से माइनस टू, और ये हो जाएगा ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू चली जाएगी माइनस 10 से माइनस पर। ये आपके पास इवन एक्सटेंशन बन गया। ठीक है, कोई डाउट। मैंने एफ एक्स वापस लिखना था ना, एक बार एफ एक्स लिखना था, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना था,
मैंने यहाँ पे केवल लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स वाला फॉर्मूला। तो पहला केस तो क्लियर हो गया कि भाई ये हमारा इवन एक्सटेंशन है। अच्छा बताओ, इज इट इज पॉसिबल टू फाइंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ दिस फंक्शन? नो सर। ऑड एक्सटेंशन निकाल सकते हो? सर वो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी थी ना कि अगर इवन एक्सटेंशन पॉसिबल है तो ऑड नहीं, ऑड है तो इवन नहीं। नहीं, ये थोड़ी लिखी थी, हमने ये लिखी थी कि फंक्शन इवन है तो ऑड एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं, और ऑड है तो इवन एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं। इसका ऑड एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन ये जो बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये आपका इवन है। ये फंक्शन इवन हो जाने के कारण ये बाकी किसी को भी ऑड एक्सटेंशन में जाने ही नहीं देगा। समझ गया मेरी बात? तो पूरा फंक्शन इवन हो वो जरूरी नहीं है, एक पार्ट भी अगर उसका इवन हो जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन जो आईआईटी में आया हुआ, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बढ़िया आईआईटी में उसने पूछा है क्वेश्चन है, इफ f is an even function, f is a even function defined on -5 to 5, एक f even function जो -5 से 5 में डिफाइंड है, then real value of x satisfying this। तो बोलता वो रियल वैल्यू निकालो जो इसको सेटिस्फाई करता है। कैसे अप्रोच करें? बस मैं आपको हिंट देकर छोड़ देता हूं। ध्यान दीजिए, सोचो कि ये कोसाइन फंक्शन है, ऐसा सोचो कोसाइन फंक्शन है, तो cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x प्लस 1/2, क्योंकि f एक इवन फंक्शन है, कोसाइन मान लिया। अगर एक कोसाइन फंक्शन है और cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x प्लस 1/2 है, मान लो ऐसा है, थिंकिंग के लिए, तो हम अगर cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा है तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू अल्फा, अंदर की क्वांटिटी इक्वल हो सकती है। अब ऐसा केवल, ठीक है ना, ऐसा केवल जो ध्यान रखिएगा, fx अगर इस वैल्यू के इक्वल है तो मैं कहूंगा कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। सर जो रूट्स आ रहे हैं उसके वो इरेशनल आ रहे हैं। हाँ तो आने दीजिए। यस सर, इक्वेशन ऐसी बनी है x स्क्वायर प्लस जो भी 3x बनेगी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, अब उसके बाद मैं नहीं कर रहा सॉल्व, ये तो हाँ पहला सर, काम। ये तो हो गया। यार रुक तो जाया कर, तू बीच में क्यों इतना बोलता है, और पूरा मुझे फिर बैठ के उसमें से हटाना पड़ता है। देखो ध्यान से, हो गया ना, अच्छी बात है, आगे ध्यान दो। तो सिंपल इस पे ध्यान दो कि भाई अगर फंक्शन इवन है तो ठीक है, फंक्शन हट जाएगा, अंदर वाली क्वांटिटी अपन इक्वेट कर देंगे। ठीक, अच्छा, ये जो डेफिनेशन है इसमें और क्या कर सकते हैं? ये अभी आधा ही सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। सर x की जगह -x से भी इक्वल कर सकते हैं क्योंकि fx इज इक्वल टू f ऑफ -x भी होएगा। ध्यान दो, डिफाइंड है -5 to 5, since fx is even, therefore we know that f of -x equal to fx, so instead of x I can put f of -x। अब रिजल्ट हो जाएगा f of -x is equal to f of x plus 1/2। अब इसे सॉल्व करोगे, सॉरी x plus 2, तो जाएगा -x इक्वल टू x plus 1 upon x plus 2। इसको सॉल्व कर दो, इससे दो आंसर मिल जाएंगे, इसको सॉल्व कर दो, इससे दो आंसर मिल जाएंगे। तो टोटल आपके आंसर मेरे ख्याल से यहां से क्या मिलेगा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये होगा 1 ± √5/2, और यहां से आंसर शायद मिलेगा -c ± √5/2। चेक कर लेना क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। यस सर। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यूज मिल जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि फंक्शन अगर इवन है और ये है तो x निकालो। अगर x निकालना फंक्शन इवन है, जब फंक्शन दोनों इवन है तो अंदर की क्वांटिटी भी इक्वेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इक्वेट कर दी, ऑड के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑड
लेकिन अगर फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स की जगह आप एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस करो और फिर ये इक्वलिटी आ गई फंक्शन के बीच में, तो फिर अंदर की क्वांटिटी इक्वेट कर दो और सॉल्व। इतना सा काम करना है, समझ गए? क्या इवन है तो क्लियर? ठीक, चलो अब आ जाओ अगले टॉपिक। और कोई मेरे ख्याल से इसमें और कुछ क्वेश्चन है फंक्शनल वैल्यू वाले, उसको मैं फंक्शनल वैल्यू के साथ लूंगा, पहले क्लियर कर दूं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो फंक्शनल वैल्यू के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको दे दूं, इसका ध्यान रख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कभी आप रेंज निकालते हो, बस मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, तो रेंज निकालते समय इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप रेंज निकालते हो तो रेंज निकालते समय ये जरूर चेक कर लिया करो कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर एफ एक्स, मान लो एफ एक्स का रेंज है, एफ एक्स का रेंज है सपोज कर लीजिए ए टू बी, और एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं, उसको ऐसा करो, ये ऐसा लिखोगे तो कंफ्यूज होगा। रेंज की बात कर रहा हूं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रेंज ऑफ एफ इज ए टू बी। मान लो अगर 0 से बड़ा है अगर x, तो फंक्शन का जो रेंज है वो आपके पास a से b, ठीक, नो डाउट। मतलब मैं कह रहा हूं कि 0 से बड़े पे फंक्शन का जो रेंज आ रहा है वो मान लो a से b आ रहा है। ये सपोज कर लो a आ रहा है 0 पे मान लो, और यहां b आ रहा है, ठीक है, ये मान लो रेंज आ रहा है, ये हाइट है, ये हाइट a टू b। अब अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तब क्या होगा? अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है और डोमेन इसका दिया हुआ है, एंड डोमेन विल बी, एंड डोमेन ऑफ फंक्शन इज, सपोज कर लो कि मान लो डोमेन ए से बी, और ये इस फंक्शन का रेंज है एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, ठीक, ये मान लो रेंज, या सी टू डी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट इसकी सी है, यहाँ पे हाइट सी है, और यहाँ पे हाइट क्या डी। तो अगर f का डोमेन y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, और इसका जो डोमेन है फंक्शन का वो मान लीजिए क्लोज इंटरवल a से b है, और इसका जो रेंज है फंक्शन का वो मान लीजिए क्लोज इंटरवल c से d है। एफ ऑफ ए को मैंने c कह दिया और एफ ऑफ b को मैंने d कह दिया। अब मान लीजिए कि फंक्शन आपका जो है, अब आपको पूछा गया फाइंड द रेंज माइनस b टू a यूनियन a टू b, इसमें रेंज निकालना है। और ये डोमेन है, मान लीजिए नया डोमेन, ठीक है ना, ये डोमेन हो गया नया, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया, इसमें निकालना है। और अगर हमने ये शो कर दिया इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, क्या होगा भाई डोमेन रेंज बताओ, रेंज ऑफ एफ क्या होगा? अब फंक्शन इवन होगा तो ग्राफ तो आपका इधर से यू बनेगा। अब फंक्शन इवन होगा तो इस केस में ग्राफ आपका ये वाला बनेगा। तो रेंज आपका ये फिर वापस सी से डी ही जाएगा, तो रेंज आपका सी से डी ही रहेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट। इफ मान लो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन हो गया इस डोमेन के अंदर, अब क्या हो जाएगा? ग्राफ ऊपर की वजह नीचे भागेगा, तो इस केस में जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी से माइनस सी यूनियन सी से। तो रेंज निकालते समय इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना
कि अगर फंक्शन हमारे पास इवन है तो हम केवल एक पार्ट, एक तरफ का रेंज निकाल लें, दूसरे का ऑटोमेटिक कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम आ जाएगा। अगर फंक्शन हमारे पास ऑड है तो हम एक पार्ट का रेंज निकाल लें, पॉजिटिव के लिए निकाल लें, नेगेटिव के लिए निकाल लें, ठीक, किसी एक पार्ट का रेंज निकाल लें और उसको जो रेंज आएगा उसको नेगेटिव टाइम भी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है सभी को? चलो फटाफट पीरियोडिक फंक्शन पे आ जाते हैं। भाई मैं आप लोग से फिर पूछ रहा हूं, स्पीड ठीक है और इंक्रीज कर दी जाए? डिक्रीज तो नहीं करूंगा क्योंकि इससे कम स्पीड में तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन अपने ग्राफ को या अपनी वैल्यूज को कुछ सर्टेन गैप के बाद, सर्टेन टाइम के बाद अगर रिपीट करे तो जो गैप होता है या जो समय होता है, ठीक है, उसको अपन जो है उसका पीरियड कहते हैं। ये लिखा है, इफ ए फंक्शन रिपीट इटसेल्फ और वैल्यू ऑफ इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम और ए गैप, देन द लेंथ बिटवीन द टू इंटरवल इज द पीरियड। कितने गैप का रिपीट करता है? जैसे मान लीजिए आपका कि जैसे आपने कहा फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, कितने गैप का रिपीट हुआ भाई? कुछ पर्टिकुलर गैप के बाद रिपीट हुआ तो उसे अपन ने पीरियड कह दिया। या अपन स्कूल में चलते हैं, फर्स्ट पीरियड, फिर कहा सेकंड पीरियड, बोल दो ना फर्स्ट पीरियड साहब, फर्स्ट पीरियड लगाए तो फिर सेकंड पीरियड लग गया, फिर थर्ड पीरियड लग गया, फिर फोर्थ पीरियड लग गया। बोले उसके बाद सर लंच हो गया, फिर फिफ्थ पीरियड लग गया, है ना? बोले फिफ्थ पीरियड लग गया, फिर सिक्स्थ भी लगा दिया, बहुत सारे सर पीरियड लगा दिए, ठीक, ओके, सब लगा दिया। चलो तुम्हारे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। तो एक चीज मुझे बताओ, यहां पे वर्ड पीरियड यूज करें लेकिन यहां पे लंच वर्ड को यूज करें, रिसेस, लंच तो भी करें। यहां भी कुछ एक नाम देते ना यार, तो हो क्या रहा है उससे समझिए। फर्स्ट पीरियड में मान लीजिए आपने जो है फिजिक्स पढ़ा, कितने मिनट के लिए पढ़ा? 40 मिनट्स के लिए पढ़ा या 45 मिनट्स के लिए पढ़ा। सेकेंड पीरियड में मान लीजिए आपने मैथ्स पढ़ा, कितने मिनट के लिए पढ़ा? 45 मिनट्स के लिए पढ़ा। थर्ड पीरियड में मान लीजिए आपने केमिस्ट्री पढ़ा, कितने मिनट के लिए पढ़ा? 45 मिनट्स के लिए पढ़ा। फोर्थ पीरियड में आपने मान लो पी पढ़ा या खेला 45 मिनट्स के लिए। यहाँ किया क्या आपने? आपने यहाँ पे पढ़ाई की, यहीं पढ़ाई की, यहीं पढ़ाई की, यहीं पढ़ाई की। काम एक ही है, पढ़ाई करना, ठीक है? तो काम एक ही है कि पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो कितने गैप के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? 45 मिनट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो काम भी एक है और सेम गैप के लिए वो काम हो रहा है, सेम टाइम के लिए काम हो रहा है, क्योंकि वर्क सेम है। भाई वर्क क्या है? स्टडी करना, है ना? पढ़ाने वाले बदल गए, सब्जेक्ट बदल गया, लेकिन आपका काम तो वही रहा ना, स्टडी करना। तो आपके लिए तो काम सेम है, पढ़ाई करना, सब्जेक्ट भले बदल जाए और टाइम भी सेम है। तो काम सेम और सेम समय के लिए, इसलिए हम वर्ड करेंगे, यूज करेंगे पीरियड। और यहाँ काम अलग हो गया, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ तो खाना खाया जा रहा है। तो यहाँ अब हम पीरियड वर्ड यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर सेम चीज बार बार ग्राफ फंक्शन अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है, सेम गैप के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है सेम गैप के बाद, तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और जो गैप होता है उसे हम उसका पीरियड कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सेम काम टीचिंग का या स्टडी का बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है, और सेम टाइम के लिए रिपीट हो रहा था, इसीलिए हमने इसको पीरियड का फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। सर चौथा निषेध है, उसकी जगह सर्कल वाला होना चाहिए। पता नहीं क्या बोल रहा भाई, मेरे समझ में नहीं। सर चौथा वाला जो पीरियड है वो निषेध है, और जो सर्कल किया है आपने वो वाला पीरियड होना चाहिए फोर्थ की जगह। हाँ ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। तो ऐसा ही काम फंक्शन के साथ होता है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को देखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3,
ये आपका पीरियड हो गया, ये फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ होता है। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देख लो सब लोग, ठीक गया ना, यही होता है ना। अच्छा बताओ, ये ग्राफ कितने गैप के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, जल्दी बताओ। क्या 1 गैप के बाद सेम ग्राफ मिला? क्या 1 गैप के बाद सेम ग्राफ मिला? हर 1 गैप के बाद सेम ग्राफ मिल रहा है, तो पीरियड को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और कहेंगे इसका पीरियड 1 है। अच्छा चलिए, मैंने आपसे बोला कि अच्छा ये बताओ, क्या 2 गैप के बाद भी सेम पीरियड मिल रहा है, सेम ग्राफ मिल रहा है? जैसा ग्राफ यहाँ पे था, क्या सेम ग्राफ इसके बाद भी मिल रहा है? बोले हाँ सर, वही सेम ही तो मिल रहा है, तो वही 2 भी पीरियड है। अच्छा, क्या 3 गैप के बाद, 3 गैप के बाद भी सेम काम हो रहा है? बोले हाँ सर, 3 गैप के बाद भी सेम काम हो रहा है। यस, वो भी तो सेम काम हो रहा है, तो 3 भी पीरियड है। अच्छा 4 गैप के बाद, हाँ सर सेम चीज आएगी, 4 भी पीरियड है। मतलब सभी चीज पीरियड है, इसीलिए बस नाम दे दिया, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, काम एक ही था भाई, और गैप भी सेम था। तो 1 भी पीरियड है, 2 भी पीरियड है, 3 भी पीरियड है, 4 भी पीरियड है, और इंटीजर पीरियड, ये सब पीरियड है। बट 1 इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। वन को हम फंडामेंटल पीरियड कहेंगे, जो सबसे छोटा पॉसिबल होगा उसको हम फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। तो अगर किसी भी फंक्शन का, जैसे इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस फंक्शन का अगर हम ध्यान दें, इस फंक्शन का यदि 1 पीरियड है तो 1 का इंटीग्रल मल्टीपल भी पीरियड होगा। किसी भी फंक्शन का यदि कोई भी पीरियड आ गया, मान लो टी पीरियड है, तो उस टी का इंटीग्रल मल्टीपल भी पीरियड होगा। क्लियर होगी बात? लेकिन जो सबसे छोटा होगा और पॉजिटिव होगा, उसी को हम फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा, सबसे छोटे वाले को लेना, और नेगेटिव पीरियड होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, साइन का एग्जांपल लेते हैं। अरे ऊपर कहां से आ गया यार ये क्वेश्चन? साइन का एग्जांपल लो, साइन का ग्राफ देखो। यहां ग्राफिकल आपको सोचना पड़ेगा, सिंपल टॉपिक है, थोड़ी थोड़ी जगह थोड़ा कंफ्यूजन होता है। नमंजन पढ़ लिया तुमने? यस दो सर। नमंजन पढ़ लिया यस है? सर, यस सर, यस सर। पूरा क्लियर है? ये जो भी कंफ्यूजन है इसके अंदर, ये बता दो पहले। सर कौन से में? पीरियड में? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन पे चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। अच्छा बताओ कि कितने गैप के बाद मैं फंक्शन को 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं अपनी उस पीरियड की मेजरमेंट की लेंथ को मापने के लिए। तो मैं अभी 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, इजी रहेगा। बताओ जैसा फंक्शन यहां चला, एग्जैक्ट ऐसा फंक्शन और कहां चला? यहां चला क्या? ऐसा ऐसा ही, ऐसा एकदम एग्जैक्ट सेम सेम काम, सेम काम ये चला। ऐसा ही एग्जैक्ट काम और कहां हुआ? बोले सर ये हुआ। ऐसे एग्जैक्ट काम और कहां हुआ? बोले सर ये हुआ। हुआ या नहीं हुआ? बच्चे बोले सर अगर मैं इसकी जगह कहीं और से मेजर करना चालू करूं, कहीं से भी कर लो तुम्हारी इच्छा। वैसे यहां से कर लूं तो कोई बात नहीं, यहाँ टॉप से नीचे आना चालू हुआ, और कहां हुआ? यहां से आना चालू हुआ, और कहां हुआ? यहां से आना चालू हुआ, और कहां हुआ? यहां से आना चालू हुआ। नहीं बात समझ में आई? तो अब यहां से यहां तक का जो गैप होगा, ये जो गैप होगा, यहाँ की स्टार्टिंग, और सेम प्रकार से फंक्शन फिर जो स्टार्ट होगा, अपनी वैल्यू रिपीट करा ना, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू भी 0, यहाँ पे जो वैल्यू वहां पे वही वैल्यू। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो इस ये डिस्टेंस से लेके ये डिस्टेंस तक का गैप हो गया। समझ में आ गई बात? यू कैन स्टार्ट फंक्शन फ्रॉम एनी पॉइंट। जो तुम्हारे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट पीरियड तो स्टार्ट होता है तुम्हारा 8:50 से, लेकिन तुम्हारी क्लास चालू हो जाती है 0 पीरियड से, उसके पहले चालू हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात?
तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो भाई, हमें उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात। अब तो ये जो गैप आया इसको पीरियड कहते हैं। तो कौन पीरियड है बोलो, 2 पाई पीरियड है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड को, 2 पाई पीरियड है। अच्छा, क्या सेम ग्राफ 4 पाई के बाद भी सेम जैसा यहाँ चालू हुआ वैसे यहाँ चालू हुआ था? हाँ भाई, 4 पाई पीरियड है। क्या सेम प्रकार से ग्राफ जैसा 0 पे चल रहा था वैसे 6 पाई भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, यही पीरियड है, 8 पाई पीरियड है, सभी इवन मल्टीपल ऑफ पाई पीरियड है। वो जो भी कहना है कह लो, मैं तो मैथमेटिकल टर्म में बोल रहा हूं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बिल्कुल वैसा ही फिर से ग्राफ कहां मिल रहा है उस पर चले, और वो जो गैप है वो नाप लो, वो पीरियड है, खत्म बात, ठीक। तो सभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, सभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी सभी इवन मल्टीपल ऑफ पाई इसका पीरियड है। लेकिन सबसे छोटा कौन है? 2 पाई। तो इसे हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। तो साइन फंक्शन का जो पीरियड हो गया वो 2 पाई हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीके से देखो, अगर x के अंदर इस 2 पाई को जोड़ दूंगा तो दिख रहा है जैसा फंक्शन यहाँ वैसा यहाँ, मतलब 2 पाई ऐड करने के बाद भी फंक्शन सेम बनना चाहिए, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आप जानते हो ये तो होता ही है साइन एक्स, तो 2 पाई इसका पीरियड हो गया। वैसे अगर 4 पाई जोड़ दूंगा तो भी वही होगा, तो भी ये साइन एक्स ही होगा। क्वाड्रेंट सिस्टम लगा लीजिए। उसी प्रकार से अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, समझ में आ गई ये बात, हमें सबसे पहली बात ध्यान क्या रखनी है, जो सबसे लीस्ट होगा उसको लेना है। दूसरी बात क्या रखनी है कि लीस्ट तो होना चाहिए भाई, साथ साथ वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। एक और चीज, उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर उसमें वेरिएबल ही आ गया तो अपने आप नहीं बदल जाएगा वो। ये 3 चीजें होनी चाहिए पीरियड के लिए, ठीक। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट में हमने क्या देखा कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना था? वही 1 था, तो x प्लस 1 x हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 2 भी था, x प्लस 2 वो भी x हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 ध्यान देना, वो भी x हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होगा, x थोड़ी होगा, वो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होगा। तो एक बात तुम्हें समझ में आ गई यहां से कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में कोई इंटीजर ऐड करूंगा, एक प्रॉपर्टी बना देता हूं, ये इसका पीरियड है t इक्वल टू 1 है, और एक प्रॉपर्टी और बन गई फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर मैंने क्या यार इसमें अगर मैं कोई इंटीजर ऐड करूंगा तो क्या वो इंटीजर इसको कुछ इफेक्ट देगा? कुछ नहीं देगा, वापस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही देगा। ये तो हो रहा, और क्या हो रहा? ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी आपने? क्लियर होगी बात, ठीक। चलिए अब फटाफट इसी बातों को थोड़ा सा टी के फॉर्म में देख लें, और कुछ नहीं है। देखिए यही समझा देता हूं, काय को आगे जाता हूं। ये अगर टी पीरियड है तो इसका मतलब क्लियर दिख रहा है, मैंने साइन में टी ऐड किया तो वापस साइन मिल गया। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका पीरियड t है तो f ऑफ x प्लस टी वापस एफ एक्स मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो t पीरियड है, जबकि t क्या होना चाहिए था? बोलो, t होना चाहिए था लीस्ट पॉजिटिव इंडिपेंडेंट ऑफ x। लीस्ट कॉमा पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x। और ध्यान रखना, अगर t पीरियड है, अगर t पीरियड है तो 2t भी पीरियड है, ये भी एफ एक्स होगा, और 3t भी पीरियड है, ध्यान से सुनना अभी, ये भी एफ एक्स होगा। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू, सुन लो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स प्लस टी हो is also equal to f of x plus 2t होगा, is also equal to f of x plus 3t होगा। This will be also equal to f of x plus n minus 1 into t होगा।
दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी। साइड में चला गया है अच्छा ऊपर से नहीं साइड में। हाँ ठीक ठीक, वो तो गया, उसको मैं भेज ही दिया। ये पूरी कहानी मैंने यहाँ पे जो लिखी है वो मैंने आपको समझा दी। अब आप यहाँ देखिए, वही लिख दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t एफ ऑफ एक्स प्लस सब एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी के इक्वल होगा ये सबका सब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होल्ड्स ट्रू फॉर पीरियोडिक फंक्शन। सुनना मेरी बात ध्यान से, एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स है तो फंक्शन पीरियोडिक है, उसका पीरियड टी है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अगर टी पीरियड है तो एफ ऑफ एक्स माइनस टी भी एफ एक्स होगा। ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन ये है, ये जो रेड सर्कल डब्बा बना है ये डेफिनेशन। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज द डेफिनेशन। लेकिन टी अगर पीरियड आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ साहब टी पीरियड है तो एफ ऑफ एक्स माइनस टी भी एफ एक्स हो जाता है। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर बात करते हैं। एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन एंड के बी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू एफ एक्स। टी कुछ भी हो सकता था, पॉजिटिव होना चाहिए तो बस। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, देन प्रूव दैट एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड। सर 2 मिनट दे दीजिए। नहीं मैं अभी 2 मिनट नहीं दे रहा, अभी मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा फिर आप लोग करिए। पहले समझिए, हमारे पास पीरियोडिक का जो बेसिक डेफिनेशन क्या है वो ये है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन में एक्स के अंदर एक्स के साथ हम कुछ ऐड करेंगे, जो ऐड करेंगे टी वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और ऐसा करने के बाद आपको प्लस एफ एक्स मिलना चाहिए। ऐसा करने के बाद आपको प्लस एफ एक्स मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो आप कहोगे कि टी आपका पीरियड है। समझ गए? चलिए अब आ जाइए, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि के पीरियड है? नहीं। क्यों? बोले सर यहाँ के ऐड ही तो किया है। हाँ के ऐड किया है, बिल्कुल अच्छी बात है, के पॉजिटिव भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लीस्ट भी होगा, चलो नहीं कहा तो मान लेते हैं, ये भी अच्छा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी है, सब चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन के को एक्स में ऐड करने पे आपको प्लस एफ एक्स मिलना चाहिए, यहाँ तो माइनस एफ एक्स मिल गया। समझिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ माइनस एफ एक्स मिल गया, क्या मिलना चाहिए? प्लस एफ एक्स मिलना चाहिए। तो अब ऐसा काम करो कि भाई प्लस एफ एक्स मिल जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैंसिलेशन वेंसिलेशन के काम करने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का टेक्निक ये होता है कि ये जो क्वांटिटी इधर दिख रही है ना, उसको इधर ले आया जाए और फिर उन इक्वेशन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्वांटिटीज को कैंसिल किया जाए। तो मैं इन क्वांटिटीज को वापस रिक्रिएट करना चाहता हूं, लेफ्ट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाली को पॉसिबल है तो लेफ्ट हैंड साइड, जितनी पॉसिबल हो जाए उतनी क्रिएट कर लो। अब सोचो कि ये वाली क्वांटिटी जो x प्लस के थी, इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में कैसे लाया जा सकता है? रिमेंबर एफ एक्स फंक्शन है और फंक्शन में यू कैन रिप्लेस x बाय एनी अदर वैल्यू और एक्सप्रेशन ऑफ x प्रोवाइडेड डोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट चेंजिंग। बट ये डोमेन हियर ऑल रियल नंबर। अगर x में कोई आप कांस्टेंट के जोड़ भी दोगे, x में अगर आप कोई कांस्टेंट के जोड़ के रिप्लेस भी कर दोगे तो भी डोमेन इसका रियल नंबर ही रहेगा। तो आप x को x प्लस के से रिप्लेस कर सकते हो, x माइनस के से रिप्लेस कर सकते हो, x इंटू के से रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है? नहीं, x इंटू के से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि k आपका पॉजिटिव है तो x इंटू के, अच्छा x तो रियल नंबर है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। तो आप x को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो। तो हमें ऐसा रिप्लेसमेंट करना है कि हमको वापस इस टाइप की चीज इधर मिल जाए। तो क्लियर दिख रहा है कि मैं यहाँ किससे रिप्लेस करूं x को? बोलो। मैं ऐसी चीज वापस चाहता हूं और इसका डोमेन भी नहीं बदलना चाहिए। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है x बिलोंग टू रियल नंबर। अब मैंने कहा रिप्लेस, समझिए इस टेक्निक को, रिप्लेस x बाय x प्लस के, x को x प्लस के से रिप्लेस कर लीजिए।
जैसे ही x को मैंने x प्लस के से रिप्लेस किया तो अब क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ x प्लस के प्लस के इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x प्लस के। तो f ऑफ x प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x प्लस के, और f ऑफ x प्लस k की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है माइनस ऑफ x, रिप्लेस इट नाउ फ्रॉम 1 f ऑफ x प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ x, इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ x, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस ऑफ x, तो f ऑफ x प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस ऑफ x। अब बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया, x में मैंने एक पॉजिटिव क्वांटिटी 2k ऐड करी, उसको ऐड करने के बाद मुझको राइट हैंड साइड में क्या मिल गया, प्लस fx मिल गया। इसका मतलब अब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कौन है बच्चे, ये 2k। सबके समझ में आ गया। अब बोले सर ये रिप्लेसमेंट क्या हमेशा x प्लस के से करना है? नहीं, किसी से भी कर सकते हो भैया, x प्लस के, x प्लस 2k, x प्लस 10k, जिससे करना करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा करना कि भाई राइट हैंड साइड में लेफ्ट वाली कुछ क्वांटिटी बन जाए या लेफ्ट में राइट वाली कुछ क्वांटिटी बन जाए, ऐसा बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबके समझ में आ गया? जल्दी से नोट डाउन कर लो। सर सिमेट्री यूज कर सकते थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं यार, कुछ लोग एपी बोलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में एपी वाली कहानी यूज हो जाती है, हर एक में नहीं होती। सर नहीं, मतलब यहाँ पर अगर k प्लस करने पे माइनस आ रहा है और पीरियोडिक है, तो फिर वापस k प्लस करने पे उसको वापस अपना साइन पलटना पड़ेगा। तो कर रहा है ना, फंक्शन पलट तो रहा है, इक्वेशन में बता तो रहा, पलट रहा है वो साइन। सर तो हर उसमें कर सकते क्या अपन ऐसा? नहीं यार, हर एक में थोड़ी कर सकते हैं, ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हुआ। क्वेश्चन बेस्ड तो सब कैलकुलेशन क्वेश्चन बेस्ड है यहाँ। अभी देखो ना, अभी मैं आगे चलता तो तुमको समझ में आएगा कहाँ कहाँ तुम्हारे टीचरों ने गायब किया मामला। वैसे इवन और में भी कुछ कुछ छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां बच्चे गलतियां करते हैं वो टच ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सबके समझ में आ गया? अरे बोलो ना यार। हाँ सर। बस एक ही जन बोलता है, इतना बोलता है कि सबको परेशान कर देता है, क्यों? चल ध्यान दे। चलो फाइंड पीरियड। देखो सबसे पहले ये सोचो कि हमें करना क्या है। f of x plus 4, f of x minus 4 is equal to f of x। कुछ ऐसा कारनामा करो कि इस टाइप की कुछ टर्म इधर आ जाए। तो क्या करूं, x को रिप्लेस कर देता हूं x प्लस 4 से, तो x प्लस 4 इधर आएगा, इधर x आ जाएगा। x को x प्लस 4 से, राइटिंग बहुत बेकार आ गई है। x को रिप्लेस किया मैंने x प्लस 4 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 8 प्लस x प्लस 4 माइनस 4, तो हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 4। रिलेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो क्या हो रहा है, f ऑफ x प्लस 4 कट जाएगा और fx भी कट जाएगा। सो ऐड 1 and 2, जितना छोटा हो सकता करते जाना बेटा। ऐड करते जो क्या होगा, ये f ऑफ x प्लस 4 इधर के f ऑफ x प्लस 4 से कट जाएगा, इधर का fx इधर का fx कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस 8 विल प्लस f ऑफ x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक, अब तो पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब f ऑफ x प्लस 8 और f ऑफ x प्लस 4 मिल गया। अच्छा अब सोचो और क्या रिप्लेस करूं यहाँ पे कि ये x प्लस 4 गायब हो जाए।
फिर x प्लस 4 से रिप्लेस कर दो। नहीं, एक मिनट, ऐसा लिख लेता हूँ, फिर सोचता हूँ। अब सोचो क्या करूं। इधर एफ मिल जाए कुछ ऐसा। सर अगर अपन रिप्लेसमेंट अगर वो वाला करते, वेट वेट वेट, सोचने दो, देखते हैं फिर क्या आता। मुझे भी नहीं मालूम क्या आएगा। एक तो ये हो सकता है कि x की जगह x प्लस 4 रख दें अपन, तो यहाँ पे x की जगह अगर x प्लस 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x बच जाएगा। ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा ऐसा कर देता हूं, रिप्लेस x बाय x प्लस 4, तो f ऑफ x प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 4 माइनस 4। अभी देखो पिछला क्वेश्चन हो गया था, f ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। ये तो आया था ऊपर, f ऑफ x प्लस k इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, तो उसका पीरियड क्या निकला था, k का डबल। वापस अब ये वाला ऊपर के वाला कैलकुलेशन फिर रिपीट कर दो। अब कैसे रिप्लेस करोगे x को, ऐसा रिप्लेस करो कि ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाए। अगेन रिप्लेस x बाय 12। सो अगेन रिप्लेस x बाय, तो जो x था इसको रिप्लेस कर दो x प्लस 12 से। ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f x प्लस 12। और f ऑफ x प्लस 12 कितना मिला, माइनस ऑफ x, इसको यहाँ पुट कर दो, माइनस ऑफ माइनस ऑफ x, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ x। तो ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका जो पीरियड बन गया वो कितना हो गया, 24। ऑप्शन आपका बन गया टी। देख लो ध्यान से। तो ऐसा रिप्लेसमेंट करना है बेटा कि लेफ्ट वाली कुछ चीज राइट में मिल जाए, राइट वाली कुछ चीज लेफ्ट में मिल जाए, जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो जाए। फिर अगर एक तरफ कहीं एफ बन सकता है तो बना ले भाई, है ना। फिर वही काम करना है कि इधर की चीज उधर मिल जाए, उधर की चीज इधर मिल जाए, इससे रिप्लेसमेंट करना है। इतनी सी दिमाग आपको रखना है तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कोई डाउट, ये आया सबके समझ में? और ये वर्किंग रूल का तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब रिजल्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। मैंने जो आपको शीट भेजी है, रेंज की भेजी थी ना शीट मैंने, उसके अंदर पूरे चीजें हैं। थोड़ी कहानी है, उसके बाद अगले क्लास में इसको लेंगे। एक आध क्वेश्चन में और जो अभी लिया उस पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। क्या हो गया यार, एक और प्रैक्टिस कर लो, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके फटाक से अपन भगेंगे। अगला एक ही टॉपिक तो बचा है, इसका सब तो खत्म हो गया। अब क्या बचा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वो भी नहीं कराया होगा तुम्हारे कोचिंग में, क्यों? सर वो कंटिन्यूटी के बाद कराया, नहीं सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद कराया। अब तो वो डिफरेंशिएबिलिटी वाले कराए होंगे ना। सर उसके बाद फंक्शनल इक्वेशन नाम का एक ऐसे टॉपिक ले लिया था। वो डिफरेंशिएबिलिटी में उसमें सब में एवरेज एक्स दिया होगा। हाँ वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी। R equal to 1 to 99 f of 8R। चलिए करिए सॉल्व। हमने कह दिया एक फंक्शनल रिलेशन ये है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, जो कहानी लग रही है क्या, बहुत जगह फिट हो जाती है ये। यहाँ देखो, यहाँ पे आपका
x माइनस 4 x और x प्लस 4 दिख गया, एपी है। अरे x माइनस 4 x और x प्लस 4 एपी बनी कि नहीं बनी? कॉमन डिफरेंस बोलो। अरे कॉमन डिफरेंस क्या बनी? x माइनस 4 x और x प्लस 4 एपी है कि नहीं है? कॉमन डिफरेंस 4 बना, x को रिप्लेस किया x प्लस 4 से। तो ये आइडिया बहुत बार हेल्प करेगा। आगे बात समझ में? आगे ये बात समझ में? ठीक है। बाकी जनरल आइडिया ये है कि भाई राइट हैंड साइड की कुछ क्वांटिटी लेफ्ट में मिलनी चाहिए, लेफ्ट की कुछ क्वांटिटी राइट में मिलनी चाहिए। लेकिन ये आइडिया भी आपका बहुत हेल्प कर जाता है कि हाँ साहब, एपी का अगर फॉर्मेट दिखता है तो एपी के कॉमन डिफरेंस वाले को एक्स में प्लस करके रिप्लेस कर दो, है ना। तो वो इसीलिए है ना, क्योंकि जब प्लस 2 करके रिप्लेस करूंगा कुछ क्वांटिटी तो मिल ही जाएगी, तो ऑब्वियस है वो। तो जैसे यहाँ पे x है, यहाँ x प्लस 2 अगर मिलाना है तो x प्लस 2 लिख दूंगा, यहाँ पे x प्लस 2 कर दूंगा तो x प्लस 6 आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको x को रिप्लेस करना है x प्लस 2 से। सर आंसर 99 टाइम्स fx है क्या? देखता हूं क्या है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया? ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2, f ऑफ x प्लस 6, f ऑफ x प्लस 4, f ऑफ x प्लस 8। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ये हो गई मान लो फर्स्ट। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्लियर देखो, x प्लस 2 से x प्लस 2 कर दिया, x प्लस 6 कर दिया, x प्लस 4 कर दिया, सीधा आ गया fx इज इक्वल टू x प्लस 8। काम खत्म, पीरियड 8 हो गया। ठीक, एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो ये इसका पीरियड 8 हो चुका है। अब पीरियड अगर 8 हो चुका है तो अब यहां पे देखिए ये क्या कह रहा है भाई, सिग्मा आपको करना है 1 to 99 f ऑफ FR8। इसमें एक क्वांटिटी छूट गई है देना, कुछ कमी हो गई, क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई है। R इक्वल टू 1 to 99 f of 8R। Let us put R equal to 1, so f of 8, फिर R equal to 2, f of 16, R equal to 3, 32, up to f of क्या 8 into 99। तो f of 16 कितना है? अरे बोलो ना। 16 के f of 8 के बराबर ही होगा, तो उस हिसाब से 99 टाइम्स प्लस हो जाएगा, तो 99 fx 99 f8। वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो, बाकी लोग को भी सोच लेने दो थोड़ा माय डियर। f of 8 नहीं मालूम, f of 16, f of 32, ये सब क्या होने चाहिए? व्हाट इज 8? बोलो व्हाट इज 8? 8 क्या था यहाँ पे? अरे 8 पीरियड था कि नहीं था ये बताओ। अरे 8 पीरियड था या नहीं था? था ना। अच्छा, तो अगर 8 पीरियड है, सिंस 8 इज पीरियड, since period is 8, so any integral multiple of 8 is also period। बोलो, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आया ना? अगर 8 पीरियड है तो कोई भी उसका इंटीग्रल, जैसे टी पीरियड है 2t भी पीरियड था। तो अगर 8 पीरियड है, अगर t इक्वल टू 8 है
तो 8 इंटू 2 भी आपका क्या है, t है। 8 3 भी आपका क्या है, t है। 8 इंटू 4 भी आपका क्या है, t है। तो इस प्रकार से ये 8 के सभी मल्टीपल पीरियड हो गए। तो ये सब बराबर किसके हैं, ये सब किसके बराबर है भाई, F8। तो ये सब के सब आपके f ऑफ 8 के बराबर होंगे। f ऑफ 8 के कैसे बराबर होंगे, देखो f ऑफ 8 के कैसे बराबर ले लें, सर 8 पीरियड है तो F8 प्लस 8 तो F8 के बराबर होगा, वो पीरियोडिक फंक्शन है तो। हाँ देखो यहां पर मैंने, नहीं ये पीरियड है तो फंक्शन की वैल्यू कैसे बराबर है भाई, पीरियड होने से फंक्शन की वैल्यू थोड़ी बराबर हो जाएगी। पीरियड अलग चीज है, फंक्शन की वैल्यू 8 पीरियड है तो f ऑफ 8 की वैल्यू तो अलग होगी ना, नहीं बात समझ में आई। अरे भाई मान लो आपने कहा 2 पाई पीरियड है, 2 पाई पे वैल्यू तो 0 है ना साइन की, पीरियड तो ये लेंथ है, वैल्यू तो ये। सर मैं सुनो ये ध्यान बोल से, रहा हूँ, सुन लो बहुत ध्यान से। अरे एक पॉइंट, इक्वेशन नंबर 3 पे ध्यान दो। लेट अस रिप्लेस, क्योंकि x इज एनी रियल नंबर, इसमें कुछ चीज की कमी रह गई है। सो लेट अस पुट हियर, यार ये बीच में ये इक्वेशन में हटा ही देता हूं उसको, फिर से लिख दूंगा, बहुत बीच में गड़बड़ कर रहा है। सो देखो आप ध्यान से, यहां पे ध्यान दो। लेट अस पुट इन इक्वेशन 1 x इक्वल टू 0, सो f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 8, ठीक है, क्लियर। अच्छा अगर f ऑफ 8 इक्वल है, नाउ लेट अस पुट हियर x इक्वल टू 8, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 16, पुट हियर x इक्वल टू क्या पुट कर दो 24, x इज एनी रियल नंबर ना, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 32, ये सब बराबर हो जाएंगे। सब इक्वल होगी। तो ये सबकी सब वैल्यू अब इक्वल हो जाएगी किसकी, f ऑफ 8 के। तो आपके पास अब सिग्मा को मैं अगर ओपन करता हूं, अब सिग्मा में ओपन करने में दिक्कत नहीं है, r इक्वल टू 1 to 99 f ऑफ 8r, ये बराबर हो जाएगा f ऑफ 8 f ऑफ 16 है ना, f ऑफ 24, ठीक 24 भी तो आएगा इसमें, 24 f ऑफ 32 अप टू f ऑफ 8 इंटू 99, और ये सब वैल्यू क्या बराबर है, ये हो जाएगा 99 टाइम्स ऑफ f ऑफ 8। अब f ऑफ 8 की वैल्यू अपने को दी नहीं है क्वेश्चन, वो दी जानी चाहिए थी, ये कमी रह गई क्वेश्चन में। तो ठीक है नहीं दी तो हम इतना लिख देंगे तो भाई ये इतना है। अब f ऑफ 8 की अगर वैल्यू दी होगी तो ठीक है, वैल्यू फिट कर देंगे, या f ऑफ 0 की वैल्यू दे दे, होगी f ऑफ 8 की वैल्यू f 0 के बराबर है। क्लियर होगी बात सभी को, एपी वाला कहानी लग रहा होगा तो बिल्कुल लगा देना।